छोटे लड़के के पंख अजीब तरह से उगाए और उसके पैरों का आकार धीरे धीरे बदलने लगा। इससे पहले कि उसे हिलाया जा सके उसे पकड़ लिया गया। लड़के को धीरे धीरे जलपरी में बदलते देखकर शुरू करने का मन किया। जरूरी समय पर जलपरी माँ पानी से बाहर निकली। यह देखकर जैंग बियाओ ने मछली पकड़ने का जाल पकड़ा। उन सभी को पकड़ने का इरादा किया। अपने बेटे की बहुत मिन्नतों के बावजूद बहुत देर हो चुकी थी। जाल ने सीधे दामेई को फंसा लिया। जियाओ कियांग अपने सबसे अच्छे दोस्त को दुखी देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने तुरंत एक चाकू पकड़ा और पानी में कूद गया। कुछ ही देर में उसने जाल को चीर दिया और दामेई बच निकला। हालांकि जैसे ही जियाओ कियांग किनारे पर जाने वाला था, 100 टन का मछली पकड़ने का जाल समुद्र की ओर खींच लिया। जैंग बियाओ तुरंत डर गया। किस्मत से जियाओ शुआई समय पर आ गया और जियाओ कियांग को बचा लिया। हालांकि लंबे समय तक डूबने से जियाओ कियांग गहरे कोमा में चला गया। अचानक जियाओ कियांग को एक शानदार आइडिया आया। उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और लाखों वोल्ट छोड़े। उसके छोटे से हाथ ने पेसमेकर की तरह एक तेज झटका दिया और जियाओ कियांग को सफलतापूर्वक होश आ गया। जैंग बियाओ तुरंत अपनी हैरानी से जागा और उसे याद है यह सब एक दुर्घटना की वजह से हुआ था। समुद्र में मछली पकड़ते समय उसे एक जलपरी माँ मिली और वह तुरंत उस पर मोहित हो गया। उसे पकड़कर अपनी पत्नी बनाना चाहता था। हालांकि जलपरी बहुत समझदार थी और उसने अपने बच्चे को एक मछली पकड़ने वाली नाव पर रख दिया था। फिर उन्होंने जैंग बियाओ के साथ एक चाल चली। आखिर में जैंग बियाओ की छोटी नाव नॉर्थ वेस्ट में गायब हो गई। दामेई जो मजे से भर चुकी थी, उसे पता चला कि उसके बच्चे को मछुआरे ले गए हैं। किनारे पर न जा पाने के कारण वह सिर्फ दूर से देख सकती थी। किस्मत से मछुआरे जोड़े ने जियाओ शुआई को अपने बेटे की तरह पाला, यह पक्का करते हुए कि उसके साथ बुरा बर्ताव न हो। हालांकि जैसे जैसे जियाओ शुआई बड़ा हुआ, उसकी सुपर पावर धीरे धीरे सामने आई। उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त जियाओ कियांग मिला और उसने ध्यान से उसकी अजीब हालत के बारे में बताया। यह सुनकर जियाओ कियांग तुरंत चुप हो गया और उसने तुरंत एक पुरानी किताब निकाली। उसमें लिखी बातों से पता चला कि जियाओ शुआई एक जलपरी थी। अचानक जैंग बियाओ ने उनका राज सुन लिया। इससे जैंग बियाओ अचानक उस पल में वापस आ गया जब उसे धोखा दिया गया था। तो जैंग बियाओ ने जलपरी माँ को पकड़ने के लिए जियाओ शुआई का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। इससे फिल्म की शुरुआत का सीन सामने आया। खुशकिस्मती से कोई गंभीर नतीजा नहीं निकला। जैंग बियाओ को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन जियाओ शुआई मुश्किल में था। एक तरफ उसकी जन्म देने वाली माँ थी और दूसरी तरफ उसकी गोद लेने वाली माँ थी। उसके गोद लेने वाले माता पिता जानते थे कि जियाओ शुआई इस दुनिया का नहीं है, इसीलिए जियाओ शुआई ने अपने गोद लेने वाले माता पिता को अलविदा कहा। अपनी जन्म देने वाली माँ की मदद से जियाओ शुआई ने मछली की पूंछ उगाई और समुद्र में वापस आ गया। यही फिल्म की पूरी कहानी है। ओल्डली फिल्मों के बारे में बात करता है, सिर्फ अच्छी फिल्मों के बारे में। अगली बार मिलते हैं।